genetics. In this lecture we going to discuss mutation. This is Parshva International School. In mutation we already discussed about gene mutation और point mutation. जैसा पहले डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में म्यूटेशन के टाइप्स. व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? सडन चेंजेस विच आर हेरिडिटरी आर कॉल्ड म्यूटेशन. तो ऐसे चेंज जो सडन हो और हेरिडिटरी हो उन्हें म्यूटेशन कहते हैं. म्यूटेशन के दो टाइप थे, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन में फर्दर टाइप्स थे पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस frame shift mutation and chromosomal mutation, in which numerical mutation in chromosomal mutation. First topic is frame shift. तो frame shift mutation की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो एग्जांपल कोडोन्स की जगह मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिए हैं. कोडोन्स मैं ले सकता था जो कल तक पढ़ रहे थे, ATGC और जो भी कोडोन्स थे उनकी जगह मैंने आज यहाँ पर एक एग्जांपल जो लिया है मैंने, वो एक अल्फ़ाबेट्स लिए मैंने, रैंडम अल्फ़ाबेट्स सेलेक्ट किए मैंने. तो एक सेंटेंस यहाँ बन रहा है, राम हैज़ रेड कैप. तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात कर रहे हैं. एक सेंटेंस है, राम हैज़ रेड कैप. एक्चुअली में सेंटेंस इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर जैसा कल आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि जो कोडोन्स हैं वो 3 का ग्रुप होता है. 3 नाइट्रोजन बेसिस का जो ग्रुप है उसको कोडोन कहते हैं. तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं और इन अल्फ़ाबेट्स में 3 का ग्रुप, ये नाइट्रोजन बेसिस नहीं है बट उनकी जगह पर मैंने इनको लिया है. तो एक जो कोडोन जो है यहाँ पर, जैसे एक राम हैज़ रेड कैप. अब फ्रेम शिफ्ट में होता क्या है? फ्रेम शिफ्ट में या तो किसी का एडिशन होता है या फिर वो कोई डिलीट हो जाता है, आइदर एडिशन और डिलीशन. तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल जो ले रहा हूँ वो एडिशन का एग्जांपल ले रहा हूँ. मैंने राम के बाद में और एच से पहले, हैज़ से पहले एक और अल्फ़ाबेट मैंने ऐड किया, एक और नाइट्रोजन बेस मैंने ऐड किया है, दैट इज़ एक्स. तो एक्स को मैंने यहाँ पर ऐड किया. ऐड करने के बाद में कोडोन को रीड करने का हमेशा एक रूल है, 5' to 3' डायरेक्शन. कोडोन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही रीड होते हैं. तो इस कंडीशन में जब इसको रीड करूँगा मैं, और 3 के हैं, तो राम, ये कोडोन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें जैसा पहले था वैसा रहेगा. बट यहाँ पर अब जो कोडोन नया बनेगा, पहले था HAS हैज़, बट दिस टाइम XHA, नेक्स्ट SRE, DCA. P कोई कोडोन नहीं है. पहले भी बताया था मैंने आपको कि अगर किसी भी कोडोन में कोई भी नाइट्रोजन बेस जो 2 का या सिंगल है, 2 का पेयर है या सिंगल है, तो वो कोई भी कोडोन नहीं होगा, वो किसी भी अमाइनो एसिड कोड नहीं करेगा. तो 3 का जो पेयर होता है, 3 नाइट्रोजन बेसिस का जो पेयर है वही किसी अमाइनो एसिड को कोड करता है और वही एक कोडोन होता है. तो यहाँ पर हुआ क्या है, एक सिंपल सी कंडीशन यहाँ ऐसी आई है कि सारे आगे वाले चेंज हो गए, इसमें नेक्स्ट सारे जो है वो चेंज हो गए. तो यहाँ पर ये पूरी फ्रेम शिफ्ट हो गई है. दिस इज़ मोर हार्मफुल दैन पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन में किसी एक पॉइंट पर ही चेंज होता है. यहाँ पर सारे आगे के जितने भी नाइट्रोजन बेसेस हैं, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, वो सब चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की. क्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 टाइप्स के हैं, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन. स्ट्रक्चरल को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सिंपल सा पता चल रहा है, इसमें नंबर चेंज होगा, नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है. स्ट्रक्चरल के अंदर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का. तो सिंपल सा नाम से पता चल रहा है कि इसमें हो क्या रहा है या होगा क्या. फर्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल की. न्यूमेरिकल के अंदर 2 टाइप्स हैं, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. न्यूमेरिकल में यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेट जो है क्रोमोसोम का वो चेंज होता है. एन्यूप्लॉइडी में नंबर चेंज होगा क्रोमोसोम का 1 और 2, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, एक डिलीट हो गया, डिक्रीज़ हो गया. तो इस तरह की कंडीशन कुछ यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी में मिलेगी. बट यूप्लॉइडी में हैप्लॉइड सेट चेंज होता है वहाँ पर, या डिप्लॉइड सेट भी चेंज हो सकता है. इसी के बेसिस पर इसको 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी. ऑटोपॉलीप्लॉइडी जिसमें हैप्लॉइड सेट चेंज हो रहा है,
और एक ही ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ये। एलोपॉलीप्लॉइडी में डिप्लॉइड सेट चेंज हो जाएगा और ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी, हैप्लॉइड सेट चेंज हो रहा है। अब कैसे, इसके एक एग्जांपल, आप सभी ने वीट खाया होगा, गेहूं खाया होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम, और कई जगह आप जब कभी नेट पर सर्च करोगे या कहीं बुक में पढ़ोगे तो आपको कई जगह पर ट्रिटिकम एसपी लिखा हुआ दिख जाएगा। ट्रिटिकम एसपी डॉट, इसका मीनिंग होगा ट्रिटिकम स्पीसीज़। तो एक्चुअल में ट्रिटिकम की कई सारी स्पीसीज़ है, इसलिए इसको इसी तरह से लिख देते हैं ट्रिटिकम स्पीसीज़। तो यहाँ पर जो वीट मिलता है, वीट में 2n = 14 होता है, बट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 7 क्रोमोसोम वाला भी है, 14 वाला भी है, 21 वाला भी है, 35 वाला भी। इसका n = 7 होगा, तो 3n = 21 भी डेवलप कर चुके हैं, 5n भी है, 7n भी है। तो ये कैसे पॉसिबल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी को भी 3n या 5n डेवलप करना कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर इसके लिए एक केमिकल यूज़ होता है जिसका नाम है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट कॉल्चिकम। तो कॉल्चिकम एक प्लांट है जिससे कॉल्चिसिन मिलता है, और कॉल्चिसिन यूज़ आता है इसके फॉर्मेशन में। होता क्या है इसमें, सिंपल सी कंडीशन है कि जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा है ट्रिटिकम के अंदर, तो एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। पहले इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एनाफेज स्टेज में अपना वर्क करता है। यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स को ब्रेक कर देगा। क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है हो रखा है यहाँ पर, ये स्पिंडल फाइबर्स को तोड़ देगा। एनाफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मियोसिस हो रहा है तो एनाफेज फर्स्ट होगा उसमें। तो स्पिंडल फाइबर्स को ब्रेक करने का काम है कॉल्चिसिन का, और जब स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाएंगे तो क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक ही सेल में सारे क्रोमोसोम रह जाएंगे, दूसरी सेल में क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस तरह से 2 सेल्स बनेगी, 2 गैमीट्स बनेंगे, जिसमें से एक गैमीट 2n होगा और दूसरा गैमीट कोई भी n नहीं होगा, उसमें क्रोमोसोम होंगे ही नहीं। तो इस तरह से एक 2n गैमीट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, पॉसिबल है। 2n गैमीट का फ्यूज़न अगर करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं एक हैप्लॉइड गैमीट से, तो 3n की पॉसिबिलिटी है। 3n गैमीट का अगर 2n से करवाएंगे तो 5n मिल जाएगा। तो इस तरह से ये ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर हैप्लॉइड सेट चेंज करें किसी प्लांट के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ यूप्लॉइडी। एंड सेकंड ऑटोपॉलीप्लॉइडी, सेकंड एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी जिसमें डिप्लॉइड सेट चेंज हो रहा है। तो इसका एक एग्जांपल है मूली और गोभी। रेफेनस मूली, ब्रेसिका कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पर रेडिश एंड कॉलीफ्लावर दोनों में 2n = 18 होते हैं, बट कंडीशन ये है कि एक अंडरग्राउंड पार्ट है और एक एरियल पार्ट है। एक अंडरग्राउंड होता है, एक एरियल होता है, बट दोनों के सीजन सेम, एक ही सीज़न में आते हैं। तो क्या किया कि दोनों के साइटोप्लाज्म, दोनों के प्रोटोप्लाज्म को मिला दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद में एक न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन किया, रेफेनोब्रेसिका, दैट इज़ 2n = 36। इसमें अंडरग्राउंड पार्ट रेफेनस, एरियल पार्ट ब्रेसिका, और दोनों एक ही साथ मिल रहे थे। यहाँ पर कंडीशन ये हो गई कि डिप्लॉइड सेट को चेंज कर दिया। दिस इज़ एलोपॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में सिंगल और डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके भी 2 टाइप है, हाइपर पॉलीप्लॉइडी एंड हाइपोपॉलीप्लॉइडी। नाम से पता चल रहा है हाइपो वर्ड कम के लिए यूज़ करते हैं, हाइपर ज़्यादा के लिए। तो फर्स्ट बात करते हैं हाइपोपॉलीप्लॉइडी की। हाइपोपॉलीप्लॉइडी में 2 टाइप है, मोनोसोमी एंड नलिसोमी। मोनोसोमी जिसमें 2n - 1 कंडीशन होगी, नलिसोमी जिसमें 2n - 2 और 2n - 1 + 1। अब ये तो सिंपल है, 2n - 1 क्या है, यानी टोटल जो क्रोमोसोम ये ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये 46 क्रोमोसोम्स जो है, इनमें से कोई भी एक डिलीट हो जाएगा, कोई भी एक गायब हो जाएगा, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ मोनोसोमी। तो 2n - 1 उसको कहेंगे, यानी 45 क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है। बट नलिसोमी में 2n - 2, तो 2n - 2 का मतलब क्या है, मैं एक क्रोमोसोम का सेट पूरा गायब कर देता हूँ, तो ये 2n - 2 कंडीशन हो जाएगी। बट मैं अगर कुछ इसकी बात करूँ 2n - 1 + 1, तो कुछ इस तरह से होगा जैसे एक इसके साथ में हटा दिया और दूसरा इसके साथ में डिलीट हो गया। तो ये कंडीशन जो है ये होगी 2n - 1 + 1। एक्चुअल में हो तो यहाँ भी 2 ही डिलीट रहे हैं, बट अलग अलग पेयर के साथ में, इसलिए इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे। लास्ट वन इज हाइपर पॉलीप्लॉइडी। हाइपर पॉलीप्लॉइडी में ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। ट्राइसोमी 2n + 1 कंडीशन, जैसे डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं तो ट्राइसोमी है, एडवर्ड सिंड्रोम,
काइडोचेट सिंड्रोम। तो यहाँ पर इसमें ट्रायसोमी में 2n+1 सिंपल सी कंडीशन है, किसी के साथ भी एक और लगा दो तो ये ट्रायसोमी हो जाएगी। और टेट्रासोमी 2n+2 या फिर ये कंडीशन कुछ ऐसी भी हो सकती है 2n+1+1, तो जैसा पहले किया था बिल्कुल वैसा ही। 2n+2 का मतलब है किसी के भी साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का पेयर आ जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ 2n+1+1 तो एक इसके साथ में एक किसी और के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये 2n+1+1 हो जाएगी। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन है उसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।